अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से अमन रिज़वी और आज मैं बात करने आई हूँ देवबंद की एक ऐसी शख्सियत की जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। सैयद वजह शाह के बारे में मैं बात कर रही हूँ और उनके बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे चिराग को रोशनी दिखाना। सैयद वजह शाह किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इनके बारे में बहुत अजीब सी ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपको यकीन ना आए। जब सैयद वजह शाह ने पहली बार लिखना शुरू करा था तो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था, तो वहाँ पर जब आप अदब बाहर का अदब को लेकर आते हैं, फ़िल्मी अदब है या क्रिकेट के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो मायूब समझा जाता था। तो सैयद वजह शाह कश्मीरी ने अपना एक निक नेम निकाला और कमल देवबंदी के नाम से लिखना शुरू करा। हत्ता कि इतने पॉपुलर हो गए कि देवबंद के लोग ढूंढते थे कि आया ये कमल देवबंदी कौन है जो हर पेपर में जिसका आर्टिकल आता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि सैयद वजह शाह कश्मीरी के जिनका निक नेम कमल देवबंदी, ये 1500 से ज़्यादा आर्टिकल यानी कि अपने कॉलम लिख चुके हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे उर्दू के हों, चाहे इंग्लिश के हों। वजह शाह साहब जो है फ़िल्म के बारे में तबसरा करते हैं, अच्छी बुरी राय रखते हैं, रिव्यू देते हैं, क्रिकेट के बारे में लिखते हैं। और सैयद वजह शाह ने देवबंद में रहकर बहुत सारे काम करे, बहुत सारे ऐसे काम करे जो लोगों की मदद हैं, लोगों के लिए फ्री स्कॉलरशिप करवाई और बच्चों के लिए इन्होंने स्टेशनरी का इंतज़ाम करवाया। बेतहाशा इनामात सैयद वजह शाह कश्मीरी साहब को मिल चुके हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं देवबंद होकर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वजह साहब ने, कमल देवबंदी साहब ने मुझे बहुत इज़्ज़त और इकराम से नवाजा और बहुत इज़्ज़त दी। और इरम उस्मानी जो वो भी वहीं की शख्सियत हैं, उन्होंने भी बहुत इज़्ज़त से मेरा मान सम्मान करा। सैयद वजह शाह कश्मीरी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पोते हैं और बहुत मोहब्बत शख्सियत रहे हैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी। और सैयद वजह शाह कश्मीरी का जो एक रहन सहन है, अगर आप देखें तो अदब से उन्हें बहुत लगाव है। यानी कलम जो है वो ये कहिए कि जन्मजात उनके हाथ में कलम था, वो कलम से बहुत ज़्यादा करीब हैं और कलम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत आर्टिकल लिखते हैं, समाज सेवी का भी हैं, समाज सेवी भी हैं और एक अच्छे पत्रकार भी हैं, टीचर भी रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को एक तरह से कहिए कि लोगों को मोटिवेट करके बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। मतलब कुल मिला के वजह शाह कश्मीरी की जो एक शख्सियत है वो मुकम्मल है। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैं कहना चाहूँगी कि इंसान को शख्सियत परस्ती पर या किरदार परस्ती पर मतलब एक तरह से फोकस नहीं रखना चाहिए। इंसान जो भी अच्छा काम करे आप उसकी तारीफ़ करिए। बहुत अच्छी बात है कि देखिए कि एक अच्छी और मोतबर फैमिली से होने के बावजूद सैयद वजह शाह कश्मीरी ने अपना एक दूसरी पहचान लेकर चले, कमल देवबंदी के नाम से लेके किसी को नहीं बताया कि वो अंजर शाह कश्मीरी के ख़ानदान से है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के ख़ानदान से। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, कमल देवबंदी के नाम से पहचान बनाई जो दूर दूर तक पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं। और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री में अगर उन्होंने सबसे ज़्यादा किसी के बारे में लिखा तो वो धर्मेंद्र की फैमिली है जिसके बारे में उन्होंने लिखा। और अभी भी मुसलसल सैयद वजह शाह कश्मीरी जो हैं काम कर रहे हैं। एक उन्होंने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म भी बना रखा है जहाँ ये गरीब बच्चों को फ्री स्टेशनरी देते हैं, लेकिन ये वो काम है जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नुमाया नहीं होते। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि सैयद वजह शाह कश्मीरी और कमल देवबंदी साहब अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला भी कहता है और अब अच्छे बड़े बड़े हमारे दीनी इदारे वाले भी कहते हैं कि तुम क्या नाम है ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पर रहम करेगा। और ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ पर अगर याद रखा जाएगा तो आपके अच्छे काम ही याद रखे जाएंगे। तो ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि आपका हर लम्हा जो है कौम के लिए हो, लोगों के लिए हो, इंसानियत के लिए हो और लोग आपको याद करें। और वजह साहब मेरे पास आपके लिए एक शेर और है कि ये अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, ये अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये आपके लिए और शायद ये शेर भी आप ही के लिए होगा कि लाखों में मुसाफिर चलते हैं, लाखों में मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कद्र करो, कामयाब नहीं नायाब हैं ये। शुक्रिया।